ये मिथक अन्य मिथकों से थोड़ा अजीब और ग्रहण करने लायक बिल्कुल नहीं है। इस मिथक के अनुसार जब महाराज पांडु अपनी मृत्युशैया पर थे, तब उन्होंने अपने पुत्रों को अपने पास बुलाया और उन्हें उनके मस्तिष्क को खाने के लिए कहा। कहानी के अनुसार ऐसा करने से पांडवों को पांडु के मस्तिष्क में रखे उनके समस्त ज्ञान की प्राप्ति तुरंत हो गई। उस समय सभी पांडव अपने किशोरावस्था में थे। नकुल और सहदेव तो अपने बाल्यकाल में थे, लेकिन सिर्फ सहदेव में अपने पिता के इस अद्भुत इच्छा को पूरा करने का साहस था और उसने पांडु के मस्तिष्क को खा लिया। उसके ऐसा करने से सहदेव को भविष्य देख पाने की शक्ति प्राप्त हुई। अब ऐसी कहानी और मिथक बनाते समय लोग क्या सोचते हैं, इसका विचार करना हमारी समझ से तो बाहर है। और सबसे मजेदार बात तो यह है कि लोग अभी भी इस बेहद अजीब मिथक पर विश्वास भी करते हैं। अब जरा सोच कर देखिए कि एक मरता हुआ पिता अपने बेटों को अपने पास बुलाकर उनसे अपने मस्तिष्क को खाने के लिए कहेगा, क्योंकि उन्हें इससे ज्ञान की प्राप्ति हो। सिर्फ देखने भर से ही कॉमन सेंस का प्रयोग करके कोई भी इस मिथक को निराधार, बेतुकी और बिल्कुल कोरी कल्पना साबित कर सकता है। लेकिन इसके अतिरिक्त हम राजा पांडु की मृत्यु से जड़ित श्लोकों में क्या लिखा है, ये भी समझेंगे। आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व अध्याय 124 में महाराज पांडु की मृत्यु का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार जब पांडु अपनी कामवासना पर नियंत्रण ना कर पाए और माद्री के साथ संभोग करने हेतु तत्पर हुए, तब किंदम ऋषि के शाप के चलते उसी क्षण उनकी मृत्यु हो गई। जब ये सब हो रहा था, तब कुंती पांचों पांडवों के साथ बाहर थी। जब वो उस स्थान पर पहुंची जहां पांडु का शव रखा हुआ था, तब माद्री ने उन्हें बच्चों को बाहर छोड़कर अकेले ही पांडु के शव के पास आने के लिए कहा, जिससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि पांडु के अंतिम समय में अथवा उनकी मृत्यु के तुरंत बाद भी उनके पुत्र उनके शव के निकट नहीं गए थे। इसके अलावा महाभारत में कहीं पर भी सहदेव के भविष्य को देख सकने की शक्ति के विषय में कोई भी वर्णन कहीं नहीं मिलता।